और मुझे तो बिहार के लिए कुछ ना कुछ करना था, तो मुझे लगा कि वर्तमान समय में सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है जनसुराज है। और जनसुराज के साथ जुड़ के प्रशांत किशोर जी के साथ चल के जो है हम लोग जो है बिहार के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं, इसलिए जनसुराज जुड़े। अपने राज्य के लोगों के लिए पार्टी में था, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, यहाँ पे जो है हम जैसे लोग जो है सेट नहीं हो पाएंगे। आप ज्वाइन करें, आपकी नज़दीकिया कुछ दिन पहले पवन सिंह के साथ फोटोग्राफ आया, माँ के साथ फोटोग्राफ आया, अब हलचल ये भी है कि आप ज्वाइन करेंगे तो पवन सिंह, पीछे से गुंजन। नमस्कार, मैं नीजू, स्वागत करता हूं सभी का अपने चैनल इंडिया गॉसिप पे। तो जी हाँ, चटपटे अंदाज में और पहली बार गॉसिप के कैमरे पर और स्टूडियो में, यानी कि मनीष कश्यप जी के स्टूडियो में ही सबसे पहले स्वागत करते हैं। स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। तो सबसे आपका भोजपुरी इंडस्ट्री कैसा है? मेरा इंडस्ट्री थोड़ा भी बहुत खराब है। उसको ठीक कीजिए, आप लोग लगे रहिए उसमें और उसको ठीक कीजिए, उसको आगे लेके जाना है और कम से कम भोजपुरी इंडस्ट्री से 5 लाख लोगों के लिए रोजगार प्रोड्यूस करना है। इतना बड़ा भोजपुरी इंडस्ट्री बनवाना है। रोजगार करना है, लेकिन सबसे पहले आप ही पे आएंगे। और आपका एक वीडियो कल देखा, जनसुराज के साथ में आप जा रहे हैं, तो सबसे पहले आखिरकार क्यों? और इतने दिनों से जो गद्दम चल रही थी कि भाई इधर जाएंगे मनीष जी, इधर जाएंगे, फाइनली उधर क्यों? अब जैसे आप ही बोल रहे हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री आप बहुत बढ़िया कवरेज करते हैं, अच्छा कवरेज करते हैं, और भोजपुरी इंडस्ट्री का स्थिति जो है खस्ताहाल है। जनसुराज की सरकार आएगी, भोजपुरी इंडस्ट्री जो है वो पूरा का पूरा रिफॉर्म हो जाएगा, बदल जाएगा। मैं आप ही के ऊपर जो है बता रहा हूँ। उसके अलावा बिहार में अनेकों प्रकार की समस्याएं हैं, और भाजपा बाहर से देखने में लगती है कि राष्ट्रवादी पार्टी है, भारत माता की जय बुलवाने वाली पार्टी है, बहुत सारी चीजें। लेकिन हम बिहार के परिदृश्य में कह रहे हैं, हम बाकी जगहों का नहीं कह रहे, हम बिहार के परिदृश्य में कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे स्थिति ऐसी है कि ऊपर से मंच से भारत माता की जय और नीचे से जो है पीसीसी में कमीशन, नहर बनाने में कमीशन, नाला बनाने में कमीशन, पोखरा खोदने में कमीशन, यहाँ तक कि शौचालय में मोदी जी ऊपर से 12,000 भेज रहे हैं और नीचे से जो है वो चाहे किसी भी पार्टी के विधानसभा का क्षेत्र क्यों ना हो, शौचालय का पैसा लोग खा जा रहा है ऑफिशियली। ये चीज़ें बहुत सारे जगहों पे वीडियो बनता है। प्रधानमंत्री आवास योजना में घोटाला की बात जो है नरेंद्र मोदी जी बंगाल में करते हैं, कहते हैं 10 से 15,000 रुपये कट एंड कमीशन लगता है, और बिहार में जो है 25 से 40,000 50,000 लगता है। तो उसके बारे में जो है मोदी जी तक कोई पहुँचने ही नहीं दे रहा है चीज़ों को। और उस जगह पे मैं रह के जो है इन सारी चीज़ों को जो है वहाँ तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा था, तो मुझे जो है इन लोग पसंद नहीं कर रहे थे, और मुझे तो बिहार के लिए कुछ ना कुछ करना था। तो मुझे लगा कि वर्तमान समय में सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है जनसुराज है, और जनसुराज के साथ जुड़ के प्रशांत किशोर जी के साथ चल के जो है हम लोग जो है बिहार के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं, इसलिए जनसुराज जुड़े। एक बात बताइए, मनोज भैया से तो आपके अच्छे रिश्ते थे, आपके घर पे गए, इतने सारे वीडियो फुटेज गए, उसके बाद जब आप मनोज जी से बिना बात किए हुए, या फिर आपने क्या खटपट हुई बीजेपी से, आखिरकार दूरियां क्यों? मनोज तिवारी से बीजेपी में तो साठगांठ करा सकते थे ना आपको मनोज जी। अरे साठगांठ कराने की क्या जरूरत थी? बीजेपी में तो मैं शामिल ही था, कम से कम मेरे से हाल चाल तो पूछ लेते हैं। यही तो बात है। मनोज जी, आखिर तिवारी जी आपसे इतना नाराज क्यों हो गए, या फिर आप क्यों नाराज हो गए कि अलग हो गए? पवन सिंह जी से जाके पूछिएगा एक बार। पवन भैया से भी पूछ चुका हूँ, वो ऑन कैमरा बताते नहीं है। वीडियो देखा हूँ मैं देखा हूँ ये चीज है, तो वो ऑन कैमरा नहीं बताते, मैं भी ऑन कैमरा नहीं बताऊंगा। मतलब ये भोजपुरी इंडस्ट्री वाली जो हरकतें होती है ऑफ कैमरा वाली, वो आपके साथ हो चुकी है। चलिए जान दीजिए जो भी है, लेकिन बस मैं इतना ही कहूँगा कि मैं जब पार्टी में था तन मन धन से और पूरा समर्पण के साथ पार्टी में था, अपने राज्य के लोगों के लिए पार्टी में था। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, यहाँ पे जो है हम जैसे लोग जो है सेट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हमारा जो है विचारधारा जो है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है एकदम 0 टॉलरेंस नीति वाला है। एकदम भ्रष्ट है तो उसके खिलाफ बोलना है, भ्रष्ट है तो उसको एक्सपोज करना है। लेकिन यहाँ पे तो पता चलता है कि नीचे हम ठेकेदार के खिलाफ वीडियो बनाते हैं, ऊपर जाते हैं तो फिर पता चलता है ठेकेदार महोदय जो नेताजी के साथ बैठे। बहुत सारी चीज़ें जान दीजिए, छोड़िए, बस बिहार को बदलना है। तो मुझे लग रहा है कि जनसुराज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। 7 तारीख को ही बापू सभागार में क्या खास होने वाला उस दिन? आइए, स्वागत है आपका। वो तो होगा, लेकिन आप रहेंगे, लेकिन साथ ही साथ अब खबर ये भी है कि आप ज्वाइन करें। आपकी नज़दीकिया कुछ दिन पहले पवन सिंह के साथ फोटोग्राफ आया, माँ के साथ फोटोग्राफ आया, अब हलचल ये भी है कि आप ज्वाइन करेंगे तो पवन सिंह, पीछे से गुंजन सिंह है। अब समझ में नहीं आ रहा, आपकी नज़दीकिया सब स्टारों के साथ में, तो क्या फर्स्ट आप नंबर में है, उसके बाद फिर सब लोग रहेंगे? देखिए,
मेरी नज़दीकियाँ सच में सब सारे स्टारों से के साथ है। मैंने 1-2 वीडियो जो है बहुत हार्ड बनाया था पहले, लेकिन जब मैं कुछ लोगों के साथ मिला, बैठा, उन लोगों की समस्याओं को जाना, उन लोगों ने बताया कि हम किस-किस समस्याओं से घिरे हैं और कैसे जो है हम लोग भोजपुरी इंडस्ट्री में जो है आज सर्वाइव कर रहे हैं। अगर हम लोग छोड़ दें तो भोजपुरी इंडस्ट्री जो है, जो ख़त्म होने के कगार पे वो और ख़त्म हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। तो लगभग सभी मतलब कि सभी लोगों से मेरा अच्छा संबंध है, सभी लोगों से। मतलब किसी से जो है पर्सनली कभी विवाद नहीं, किसी से पर्सनली कभी भी विवाद नहीं, किसी भी प्रकार का, किसी से झगड़ा झंझट नहीं, कुछ नहीं। तो इसलिए सबसे अच्छा है, चाहे वो भोजपुरी इंडस्ट्री के सिर्फ सिंगर एक्टर हों या एक्टर हों, सबसे ठीक ठाक है। तो मैं तो कहूँगा कि जिस प्रकार के साउथ के एक्टर जो हैं, अपने राज्य के प्रति जो है अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए जो है वो लोग कभी-कभी राजनीति में आते हैं और राजनीति में जो है अच्छा करते हैं। तो भोजपुरी इंडस्ट्री के भी कुछ कलाकारों को जो है ना सही पार्टी में आना चाहिए, गलत पार्टी में नहीं। सही पार्टी मतलब जनसुराज, नहीं तो आसनसोल भेज देगा सब। घर आपका जो है वो बिहार के आरा में, बोलते हैं भोजपुरी, भेज देगा लोग बंगाल। वहाँ जाके पहले क्या कीजिएगा, पहले बंगाली सीखिएगा कि बंगाल का डेवलपमेंट कीजिएगा, ये सारी चीज़ें। अब बाद में जो है जब बंगाल वाली कहानी मैं आपको बता रहा हूँ। ये तो पवन भैया को भी पता है ये कहानी। पहले तो टिकट बंगाल का आसनसोल का करवा दिया, एक मतलब जो भी करवाया आसनसोल भेजवा दिया। और आसनसोल भेजवाने के बाद जो है पवन भैया के गानों का स्क्रीनशॉट जो है बाबुल सुप्रियो के पास भेज दिया। पवन भैया के गानों का स्क्रीनशॉट बाबुल सुप्रियो के पास। बाबुल सुप्रियो को तो भोजपुरी आता नहीं है, तो फिर बाबुल सुप्रियो को कैसे पता चल गया कि पवन सिंह हई गाना गाए हैं? कोई ना कोई इधर से ही कोई ना कोई भोजपुरी इंडस्ट्री का जयचंद होगा, सही है कि नहीं है? ये जयचंद का मतलब बहुत खतरनाक होता है। अब जान दीजिए, खतरनाक नहीं, अब जो तो पहले तो आसनसोल भेजवा दिया गया उनको, पवन सिंह को। और आसनसोल भेजवाने के बाद ज्यादा उड़बा तू ऐसा गाना गईले बड़ा बंगाल के बारे में, और उसका स्क्रीनशॉट लेके बाबुल सुप्रियो के पास भेजवा दिया गया। ऐसे ऐसे लोग पीठ पीछे खंजर घोंपते हैं, पहले पार्टी में शामिल कराते हैं, छोटे बड़े भैया बनते हैं, और उसके बाद से आपके ऊपर संकट आता है तो हाथ पीछे खींच लेते हैं, या आपके ऊपर संकट को खुद ही जो है राजनीतिक रूप से जो है पैदा कर देते हैं। सतर्क रहना चाहिए। हम लोग तो नए लोग हैं और हम लोगों को ज़्यादा राजनीति के बारे में ज्ञानवान नहीं है। धीरे धीरे सीखेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं सीखेंगे, सीखेंगे, लेकिन उतना ज़्यादा ज्ञान नहीं है, और हम लोगों के साथ यही होता है। यही होता है। आप 2 दिन पहले डिजिटल योद्धा एक मैंने देखा पूरा कार्यक्रम, बिहार के पत्रकारों के लिए आवाज़ आप उठाने की कोशिश कर रहे हैं। आज भी एक घटना हुई है, आज दिखा रहा हूँ मैं तो मतलब कैसे सोचते हैं आप इस घटने को? अब देखिए, सीएम साहब के सिक्योरिटी में जो लोग हैं, सीएम साहब के सिक्योरिटी में वो लोग जो है इस प्रकार की घटना को अंजाम दे रहे हैं। ज़रा सोचिए, इस प्रकार की घटना को अंजाम दे रहे हैं। ये देखिए, देखिए ये आईडी कार्ड वाला ये वीडियो वायरल हो रहा है। आप बहिरा हैं क्या? और वो आदमी जो है अपने चैनल का नाम भी बता रहा है। स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ क्यों? जब पत्रकार के साथ बदतमीजी हो रहा है खुले आसमान के नीचे, सीएम साहब के गेट के सामने, तो जरा सोचिए कि बिहार के दूसरे कोने में पत्रकारों के साथ क्या होता होगा। और जब पत्रकार बिहार में सुरक्षित नहीं है, डबल ट्रिपल इंजन की सरकार में, तो सोचिए आम लोग कितना सुरक्षित होंगे। इससे आम आदमी नहीं डरेगा क्या? बिल्कुल डरेगा, क्योंकि मीडिया अगर आपके जैसे पत्रकार नहीं डरेंगे क्या? जिस चैनल के पत्रकार के साथ बदतमीजी हुआ, उस चैनल के मालिक जो हैं वो बड़े बड़े नेताओं के साथ बैठते उठते हैं, उनके चैनल के पत्रकार के साथ बदतमीजी हुआ, कहीं नहीं तो कहीं गलत है। और इसके लिए सीएम साहब के गार्ड को जो है माफ़ी मांगनी चाहिए, और जब तक माफ़ी नहीं मांगे सीएम साहब का गार्ड, तब तक जो है पत्रकारों को जो है ना राजनीतिक नेताओं का जो है बाइट लेने का बायकाट कर देना चाहिए। वो भी तो ड्यूटी कर सकते हैं ना। आप ऐसे भी तो सोचते हैं कि उनकी ड्यूटी है, वो कवर है, वो सैलरी पर हैं, उनको कवर करने की जिम्मेदारी मिली है, वो जाएंगे। मालिक अगर वो नहीं कवर करने भेजेंगे तो भाई उनको नौकरी से निकाल देगा। हाँ। ये भी तो एक सोच सकते हैं ना। जो पत्रकार जो कवर कर रहे हैं वो एकदम दूर से कर रहे हैं, जो सुरक्षा घेरा है उससे बहुत दूर से कर रहे हैं, बहुत मतलब बहुत दूर से जी।
अब जरा बताइए। और उसके बाद जो है इस प्रकार की घटना जो है, और वो भी वहाँ पे मुख्यमंत्री के दरवाजे पे, मुख्यमंत्री के दरवाजे पे जब पत्रकार सुरक्षित नहीं है बिहार में, तो समझ जाइए कि 1975 का जो है ना आपातकाल जो है बिहार में वर्तमान समय में लग चुका है, और उससे भी ज़्यादा जो है असुरक्षा का माहौल जो है बिहार में पैदा हुआ है। ये जंगल राज पार्ट 2 का आप कह सकते हैं इस बार का जो शासन है। महाजंगल राज, जंगल राज से भी बड़ा जंगल राज, जंगल राज से भी बड़ा जंगल राज। ये तो एकदम बिल्कुल गलत है, एकदम बिल्कुल गलत है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसके लिए जो है मतलब कि 24 घंटे के अंदर अंदर जो है उनको माफ़ी मांगना चाहिए। सीएम साहब के गार्ड को 24 घंटे के अंदर अंदर माफ़ी मांगना चाहिए। और मैं राजनीतिक पार्टियों के हर एक नेताओं से कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो है आवाज़ उठाइए, और जो लोग आवाज़ नहीं उठाए ना, उन लोगों का पार्टी का जो है ना बहिष्कार पत्रकारों को कर देना चाहिए।